नरेश के पिता ढाबा चलाते थे। उनके मरने के बाद उसके पड़ोसी उसके पिता की हवेली उससे छीनना चाहते थे और कोई उसे काम नहीं करने देते। धीरे धीरे सारा पैसा खत्म हो गया। एक रात जब वो सो रहा था तो उसके सपने में उसके पिताजी आए और बोले, बेटा नरेश, अब बहुत मनमानी कर चुका है। बेटा अब अपनी पुश्तैनी व्यापार कर वहीं तेरी नैया पार लगाएगा। पिता की बात सुनकर नरेंद्र जाग गया और सोचने लगा, बात तो पिताजी ठीक ही कहते हैं, पर मेरे पास एक तालाब और ये मकान, बस यही बचा है, क्या करूं? तभी उसकी पत्नी वहां आ गई। क्यों जी? कविता बता रही थी इतना नुकसान के बाद अब उनका पुश्तैनी व्यापार इतना अच्छा चल गया है कि उन्होंने नया मोबाइल खरीद लिया। अरे भाग्यवान, सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, शुरू करें भी तो जगह कहाँ है? ये पड़ोसी तो मुझे बढ़ने ही नहीं देंगे। बात तो सही है, ये हमें सीधा जानकर लूटना चाहते हैं। कल मेरा भाई आने वाला है, बड़ा इंजीनियर है, वही कोई हल बताएगा। चलो फिर ठीक है भाग्यवान, फिर भी कुछ पैसे की जरूरत तो पड़ेगी, हम तो खाली हाथ हैं। अरे मेरे होते हुए तुम कुछ भी मत सोचो, मेरे पिताजी के दिए हुए गहने किस दिन काम आएंगे, इन्हें गिरवी रख लो। लेकिन याद रखना, किसी को कानों कान इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए, वरना मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अगले दिन पति का भाई आया और सब सुनकर बोला, भाई जीजा जी, आपके पिताजी तालाब छोड़ गए हैं, बस बन गया हमारा काम। मैं तो आपका ढाबा इस तालाब के अंदर ही बना देता हूँ। ये क्या कह रहे हो साले साहब, ये कैसे हो सकता है? तालाब के अंदर ढाबा? बस जीजा जी आप देखते रहो, आजकल तो नए नए धंधे खूब चल रहे हैं, आपका ढाबा तो आग लगा देगा आग। लेकिन साले साहब, मेरे पास तो तालाब के अंदर ढाबा बनाने के लिए पैसे भी नहीं है। अरे जीजा जी, ये सब आप मेरे ऊपर छोड़ दो, अभी अभी मैंने एक अंडर वाटर गोदाम बनाया है, उसका काफी सामान बचा है। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के बने बड़े बड़े विशाल पाइप तालाब के अंदर डाल दिए जाते हैं और उन्हें इंटरकनेक्ट कर दिया जाता है। अंदर बैठने का बढ़िया इंतजाम था, ऊपर वोटिंग होती और नीचे चलता ढाबा। वाह साले साहब, आपने तो कमाल कर दिया। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे पिताजी के लिए इस तालाब में ढाबा भी बन सकता है। बस जीजा जी, अब आप इसके बारे में लोगों को बताना शुरू कर दो, जो एक बार आ गया वो जिंदगी में कहीं और नहीं जाएगा। नरेश जगह जगह पर्चे छपवाता है और अंडरग्राउंड वाटर ढाबा का खूब विज्ञापन करता है। छोटे से गांव में लोगों को ये नई चीज बहुत पसंद आती है और सभी लोग अंडर वाटर ढाबे में आने लगते हैं। लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि ये ढाबा है किसका। क्यों नरेश, नया धंधा शुरू किया है, बड़े खुश नजर आ रहे हो, घर में रोज नई नई चीजें आ रही हैं। हाँ? अरे नरेश, कहीं कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं खुल गई? कोई काम तो दिखाई नहीं देता तुम्हारा। अरे भैया, आपने नहीं सुना क्या? गांव में अंडर वाटर ढाबा खुल गया है, वहीं पर खाना बनाने का काम करता हूँ। सभी पड़ोसी गरीब नरेश को इतना खुश देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अरे शर्मा जी, ये नरेश हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है, भला किसी ढाबे में काम करने पर किसी को इतने पैसे मिलते हैं? अरे भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप और मेरे पुराने संबंध हैं। ये फटीचर नरेश अचानक न जाने कहां से इतना अमीर होता जा रहा है। मैंने तो सुना है इसने लोगों से लिया हुआ उधार भी वापस करना शुरू कर दिया है, पर मुझे ये फूटी आंख नहीं सुहाता। मैं तो इसके बगल में ही रहता हूँ, जरूर आपको पता लगा कर बताऊंगा। दूसरी तरफ नरेश अपने अंडर वाटर ढाबे का पूरा ध्यान रखता। उसने नीचे ही नीचे अपने घर पर आने का रास्ता भी बना लिया था। अब कोई उसे आता जाता नहीं देखता और ढाबा गांव का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र था। कुछ दिनों बाद पड़ोसी अपने पूरे परिवार के साथ नरेश के घर गया। नमस्ते नरेश जी, देखिए आज तो हम ढाबे का खाना खाकर जाएंगे। अरे भाई, पड़ोसी होने के नाते इतना तो हक बनता है ना हमारा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। नरेश पड़ोसी पर भरोसा कर उसे तालाब के भीतर बने अपने बढ़िया और खूबसूरत ढाबे में ले जाता है। ढाबे में चारों तरफ से बाहर की रोशनी और ताजा हवा भी आ रही थी। साफ सुथरी और स्वस्थ मछलियां इधर उधर तैर रही थी। चारों तरफ ग्राहक थे और नरेश का परिवार मालिक की तरह बैठा था। पड़ोसी मन ही मन जलता हुआ कहता है, आपने तो कमाल कर दिया नरेश जी, तालाब में ढाबा शुरू कर दिया, आपको तो सरकार की तरफ से इनाम मिलना चाहिए। पड़ोसी सोचने लगा, मैं अभी बाहर जाकर यह सूचना सबको दे दूंगा और मेयर से कह के इस ढाबे को बंद करवा दूंगा। जब तक बात मेयर साहब को पता चलेगी तो इस नरेश को जेल जाना पड़ेगा और हवेली हमारी होगी।
तभी ढाबे में मेयर अंदर आए और बोले, नरेश जी, आपके अंडरग्राउंड ढाबे में सभी सुरक्षा की चीजें और आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं और आप आराम से अपना काम करें, सरकार आपके साथ है। पड़ोसी जब नरेश के घर से बाहर आया तो उसने ये बात सबको बताई। अगले दिन अखबार में खबर निकली कि नरेश ने अंडर वाटर ढाबा बनाकर देश की इज्जत बढ़ाई है। उसे सरकार की तरफ से इनाम दिया जाएगा और लोगों से दरख्वास्त की गई कि यदि वो अपनी सेहत को बनाना चाहते हैं तो नरेश के ढाबे में आए और प्रकृति का आनंद लेते हुए बढ़िया खाना खाएं। दूर दूर से ग्राहक आकर उसके अंडर वाटर ढाबे का आनंद लेने लगे और नरेश ने जलने वाले उनके सभी पड़ोसी नरेश का सरकार द्वारा किए जाने वाला मान सम्मान देखकर उसके सच्चे मित्र बन गए। सभी खुशी खुशी जाने लगे। मधुर एक गरीब बस्ती में रहता था। बस्ती के पास ही एक कॉलोनी थी जहां एक कोठी में मधुर के माता पिता सफाई का काम करते थे। कॉलोनी की उसी कोठी में चिंकुल रहता था। चिंकुल को अपने अमीर और पैसे वाला होने पर बहुत घमंड था। वो जब भी कोई नई चीज लाता तो दोस्तों को बार बार दिखाकर मधुर को चिढ़ाता था। एक दिन कॉलोनी के सभी बच्चे खेल रहे थे। मधुर के पिता गार्डन में पेड़ों को पानी दे रहे थे। तभी चिंकुल एक बड़ा सा रबड़ का स्विमिंग पूल ले आता है। रवि, पंकज, समीर, ये देखो मेरे पापा मेरे लिए नया स्विमिंग पूल लेकर आए हैं। अब गर्मियों में हम सब इसी रबड़ की हवा वाले स्विमिंग पूल में खेला करेंगे। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। सुनील अंकल, इस स्विमिंग पूल में पाइप लगाकर पानी भर दो। अभी भर देता हूँ चिंकुल बेटा। सुनील कोई और नहीं बल्कि मधुर के पापा ही थे। बाबा, आप पेड़ों में पानी डाल दो, स्विमिंग पूल में पानी मैं भर देता हूँ। ठीक है मधुर बेटा, जाओ ये पाइप ले जाओ और पानी भर दो। मधुर चिंकुल और बाकी बच्चों के पास पाइप ले जाता है और स्विमिंग पूल में पानी भरने लगता है। तभी चिंकुल उसे चिढ़ाते हुए कहता है, तुम्हें पता है ये कितना महंगा स्विमिंग पूल है? पूरे 10,000 रुपए का पापा लेकर आए हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है इतनी महंगी चीज खरीदना। वैसे मधुर, तुम तो कभी भी इतना महंगा स्विमिंग पूल नहीं खरीद सकते क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा तो हमारे घर में काम करके पैसे कमाते हैं। तुम तो गरीब हो, तुम तो गरीब हो। चिंकुल और बाकी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं और मधुर को चिढ़ाने लगते हैं। चिंकुल मधुर को पाइप से भिगोने लगता है। मधुर के सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। तभी चिंकुल के पापा आ जाते हैं। चिंकुल, ये सब क्या हो रहा है? एक तो मधुर तुम्हारी हेल्प कर रहा है, ऊपर से तुम सब मिलकर उस बेचारे का मजाक उड़ा रहे हो। चिंकुल बेटा, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। और फिर मधुर तो तुम्हारे सुनील अंकल का बेटा है। पापा, पर सुनील अंकल तो हमारे नौकर है ना, और इसकी मम्मी भी तो हमारे घर सफाई का काम करती है। अगर वो हमारे घर काम करते हैं तो क्या तुम उनका मजाक उड़ाओगे? चिंकुल, हमेशा ध्यान रखो, हमारे कब कौन किस समय काम आ जाए ये नहीं पता, इसलिए हमें सभी के साथ आदर से बात करनी चाहिए। चिंकुल अपने पापा की बातों को अनदेखा कर देता है और अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में खेलने लगता है। एक शाम, शारदा आंटी, मेरे दोस्तों के लिए पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स ले आओ। मम्मी, मैं अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेल रहा हूँ, आप नाश्ता वहीं भिजवा देना। जब देखो शैतानियों में लगा रहता है लड़का। ओए मधुर, जाकर पोछा लेकर आ, यहाँ कोल्ड ड्रिंक गिर गई है। चिंकुल, तूने जानबूझकर ये कोल्ड ड्रिंक गिराई है ना? छोड़ ना, हम लोग गेम खेलते हैं। अरे वो हमारे घर के नौकर का बेटा है, तो उसकी चिंता मत कर। काम नहीं करवाएंगे तो फालतू इधर उधर बैठकर हमारे घर में कुछ भी खाता रहता है और मजे उड़ाता है। एक दिन चिंकुल स्कूल से घर आया और अपनी मम्मी से बोला, मम्मी, हमारे स्कूल में होम स्विमिंग पूल बेस्ट फोटो प्रतियोगिता होने वाली है। हमें अपने घर के स्विमिंग पूल में बैठकर एक सुंदर सी फोटो खिंचवानी है। फिर जिस बच्चे की सबसे अच्छी फोटो लगेगी उसे मैम फर्स्ट प्राइज देंगी। मम्मी, मुझे ये कंपटीशन किसी भी हाल में जीतना है। पापा, उस दिन जो नया रबड़ का स्विमिंग पूल लाए थे, मैं उसी में ही अच्छे अच्छे पोज बनाकर फोटो खिंचवाऊंगा। कल सुबह तक मुझे मैम को फोटो मेल करनी है। ठीक है, तो तुम जाकर सुनील अंकल से बोल दो, वो स्विमिंग पूल में पानी भर देंगे। चिंकुल सुनील के पास जाता है और रबड़ स्विमिंग पूल में पानी भरने के लिए कहता है, पर यह क्या, रबड़ का स्विमिंग पूल फट गया था। चिंकुल अपने पापा से बात करता है, पर उस दिन तो मार्केट बंद था। उसके पापा की भी छुट्टी थी और बाजार में कोई भी दुकान नहीं खुली थी। चिंकुल परेशान हो जाता है और रोने लगता है। तभी मधुर उसके पास आता है।
एक तो मैं पहले से ही परेशान हूँ, ऊपर से तू सिर पर आकर खड़ा हो गया। चला जा यहाँ से। चिंकुल, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक स्विमिंग पूल तैयार कर सकता हूँ। बड़ा टायर स्विमिंग पूल जिसमें बैठकर तुम्हारी फोटो भी बहुत अच्छी आएगी। अरे वाह, ये तो मधुर ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। आजकल बच्चे सोशल मीडिया पर इसी तरह की फोटो डालकर फेमस हो जाते हैं। मधुर ठीक कह रहा है। अगर हम बड़े टायर का स्विमिंग पूल बनाए तो उसमें तुम्हारी फोटो बहुत सुंदर आएगी बेटा। अपने पापा की बातों को सुनकर चिंकुल के अंदर एक जोश आ जाता है। वो मधुर को स्विमिंग पूल बनाने के लिए कहता है और थोड़ी देर में मधुर एक बड़े से टायर में बहुत ही सुंदर स्विमिंग पूल तैयार कर देता है, जिसे देखकर चिंकुल खुशी से उछल पड़ता है। चिंकुल उस बड़े टायर वाले स्विमिंग पूल में बैठकर बहुत सुंदर सुंदर फोटो खिंचवाता है और अपनी मैम को मेल कर देता है। चिंकुल के फोटोज की बहुत तारीफ होती है और वो फर्स्ट प्राइज जीत जाता है। चिंकुल अपनी ट्रॉफी लेकर घर आता है और मधुर के हाथ में देता है। मधुर, इस इनाम के असली हकदार तुम हो। अगर तुम ना होते तो मैं ये कंपटीशन कभी जीत नहीं पाता। थैंक यू मधुर। और मैं तुमसे सॉरी भी कहना चाहता हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारी इंसल्ट की। अब मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। चिंकुल मधुर को गले लगा लेता है। ये देखकर चिंकुल के मम्मी पापा और मधुर के माता पिता सब बहुत खुश होते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।